मध्य राजस्थान प्रादेशिक महेश्वरी सभा की ओर से 24 दिसंबर को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजीव गांधी सभागार में जीनिस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत नई पीढ़ी को कुशाग्र बुद्धि और संस्कारवान बनाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही हैं। इस जीनिस कार्यक्रम में 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जो अलग अलग उपखंड से भाग लेंगे, जिन्हें इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से अलग अलग जानकारियां साझा करते हुए अपनी परंपरा और उद्देश्यों की जानकारी भी दी जाएगी और उन्हें किस तरीके से संस्कारी बनना है और आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से संस्कारवान बनाना है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। जी सर, किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, क्या है? किसी भी बच्चे को जीनियस बनाने में 3 पार्ट्स हैं इस प्रोग्राम के। पहला पार्ट तो शुरू होता है माँ के गर्भाधान से पहले, क्योंकि गर्भ में जब पहला सेल बनता है तो उसमें किस माँ के गर्भ में कौन सी आत्मा आएगी, इसका एक पूरा साइंस है भारतीय अध्यात्म में। सारा का सारा कामसूत्र इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो माता पिता की रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप जितनी ऊंची क्वालिटी की होगी, उतनी ऊंची क्वालिटी की आत्मा की स्पेस बनेगी माँ के गर्भ में। ये गर्भ संस्कार है। षोडश संस्कार के सिस्टम में यह पहला संस्कार है, गर्भाधान संस्कार। तो उनकी रिलेशनशिप पे काम करना है पहले गर्भाधान से 3 महीने पहले से। तो 3 महीने के मंथली प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद 9 महीने के गर्भ में 9 महीने के मंथली प्रोग्राम्स हैं। तो ये 12 महीने का तो जो प्रोग्राम है, ये जन्म के पहले का प्रोग्राम है। पार्ट 1 है इस प्रोग्राम का। पार्ट 2 है जन्म के पहले दिन से लेकर 6 वर्ष तक। इन 6 वर्षों में 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। और इन 6 वर्षों में यदि आप काम करो बच्चे के ब्रेन के ऊपर, तो आप किसी भी बच्चे की बुद्धिमत्ता, उसकी IQ जितनी चाहो उतनी बढ़ा सकते हो। जितनी जल्दी काम शुरू करोगे उतना ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो उसकी बुद्धि को। प्रॉब्लम यह है कि हमारे स्कूल्स में तो 3 साल से पहले बच्चा आता ही नहीं है, तो उससे पहले उसकी ऑलमोस्ट 50-60% ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी होती है। तो उसके बाद करने के लिए कुछ बचता नहीं। और फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत करते भी हैं स्कूल वाले, एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है। पिछले 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके पहले तो प्री स्कूल था ही नहीं एजुकेशन सिस्टम में। पहली स्टैंडर्ड के बाद ही था एजुकेशन सिस्टम। तो पहले 6 वर्ष जब उसकी मैक्सिमम बुद्धि विकसित होती है, वो तो एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। अभी 2020 के एजुकेशन पॉलिसी में पहले 3 साल नर्सरी, PP1 और PP2 को लिया है उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में। पर उसके पहले भी जो 3 साल हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होता है। आखिर क्या जरूरत पड़ी इस तरह के डेवलपमेंट्स को, कार्यक्रम को आयोजित करने की? ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत तो हमेशा ही होती है, लेकिन हमारा कार्यक्रम को इसको ऑर्गेनाइज करने का कारण ये था कि 15 वर्ष पहले जब मैंने कौशल्या ग्लोबल, कौशल्या मेरी माँ का नाम है, उनके नाम पर स्कूल शुरू की, तो माँ का नाम लगाना था। हमको लगा कि हमको दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी स्कूल में लानी है। तो हमने एक रिसर्च ऑर्गेनाइज की मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा, जिन्होंने रिसर्च करके ये पता लगाया कि दुनिया में ब्रेन डेवलपमेंट का सबसे अच्छा तरीका फिलाडेल्फिया में बैठे हुए एक साइंटिस्ट का है, जिसकी 76 साल की रिसर्च थी उस समय जीनियस बच्चे बनाने की। उसके इंस्टीट्यूट का नाम है द इंस्टीट्यूट फॉर अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, फिलाडेल्फिया में है। ग्लेन डोमन उस साइंटिस्ट का नाम है। तो मैं तो बिज़नेस में था, तो मैंने एक प्रिंसिपल को अपॉइंट करके वहाँ भेजा ट्रेनिंग के लिए। वो गई, ट्रेनिंग करके आई वहाँ से, और उसके बाद उसने हमारी स्कूल्स में वो मेथड्स यूज़ करने शुरू किए। तो 2 साल में 3-4 स्कूलें हो गई। तो उसको लगा ये बिज़नेस अच्छा है, तो छोड़ के चलेगी मुझे। तो उसके बाद फिर मुझे जिम्मा वो लेना पड़ा। तो फिर मैं स्वयं गया फिलाडेल्फिया, और वहाँ से वो सारे मेथड सीख के, उसके बाद भी 2 बार और मैं गया, 3 बार वहाँ से सीखा हूँ अलग अलग विषयों के ऊपर। उनके कैंपस में वहाँ सामने जीनियस बच्चे रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं बच्चों को जीनियस बनाने के लिए कैंपस में। 300-400 बच्चे हर समय रहते हैं। तो वो सारे मेथड्स हमने अपने स्कूल्स में यूज़ करने शुरू किए। स्कूल सारी बंद हो गई क्योंकि छोटे बच्चों को स्कूल भेजने से घबरा रहे थे माँ बाप, और छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं सकती। तो फिर हमने वो सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन पे डाल दिया। एक पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया, और वो सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे ऑनलाइन पे वो सिस्टम डाल दिया। अब क्योंकि ये ऑनलाइन पे उपलब्ध है, इसलिए हमको लगा कि इसको बहुत आसानी से हम देश के हर परिवार में हर माँ तक पहुँचा सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप माहेश्वरी महासभा ने, अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा ने, क्योंकि हम माहेश्वरी समाज से आते हैं, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी कि मैं ये पहुंचाना चाहता हूं हर माहेश्वरी परिवार में, यदि महासभा इसको ले। तो महासभा ने इसको एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में इसको लिया अभी 30वें सत्र में। तो जुलाई में जोधपुर में बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने अप्रूव किया। 15 अगस्त को इसका नेशनल लॉन्च हुआ रायपुर से, और पिछले 3-4 महीने से ये देश के 71 जिले में इस प्रोग्राम को पहुँचाने का हमारा ध्येय है अगले साल भर में, जहाँ पर 87%
माहेश्वरी पॉपुलेशन रहती है देश की। बाकी 13% 350-400 और डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है, पर 87% पॉपुलेशन 71 डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है। तो उन 71 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कार्यक्रम अगले 6 महीने साल भर में पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है, और उसी सीरीज़ में हम यहाँ पर अजमेर में ये। जी सर। प्रिय पत्रकार बंधुओं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आपने ये प्रोग्राम क्यों लिया। माहेश्वरी समाज के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि इस देश की सांस्कृतिक उत्थान में 1947 से पहले या 1947 के बाद में अगर सबसे मैक्सिमम सांस्कृतिक उत्थान अगर इस देश का किसी ने किया है तो वो माहेश्वरी समाज ने किया है। आने वाले समय में जो टेक्निकल युग आ रहा है, उस टेक्निकल युग में हमारे बच्चे कहीं पिछड़ नहीं जाएं, क्योंकि भगवान उमा महेश की कृपा से हमको ऐसे जिन्स विरासत में मिले हैं जो देश सेवा और राष्ट्र सेवा में सदैव उपयोग में, जो देश सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए हमारा सब समाज सदैव तत्पर रहता है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए पूरे विश्व भर में हमारा एक अखिल भारतीय वर्षीय माहेश्वरी महासभा के नाम से संगठन है, जिसका स्थानीय स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर एक संगठन बना हुआ है, जिसकी समय समय पर बैठकें होती है, समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। हमारे चिंतनशील नेतृत्व ने निर्णय किया कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी लीडिंग कम्युनिटी है भारत के सांस्कृतिक उत्थान के लिए, कहीं वो इस नवीन शिक्षा में अपनी हमारी जो पहचान है आध्यात्मिकता के साथ में हम समाज में जुड़े हुए हैं, उसमें हम पिछड़ नहीं जाएं। तो आदरणीय पड़तानी जी इस विषय को जो लेते हैं वो हमारे संस्कारों के साथ में हम शिक्षा में को कैसे, आपको एक बहुत अच्छी सी बात छोटी सी उदाहरण से मैं बता देता हूँ। जैसे पड़तानी जी ने आपको कहा था कि माँ के गर्भ से ही ये सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती है, तो आप सब लोग को पता है महाभारत काल में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। तो हम भी ये चाहते हैं कि आने वाले युग में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जब माँ का गर्भाधान हो उसी समय से वो अपने बच्चों का लालन पालन, अपनी पेरेंटिंग कैसे करे और 15 साल तक अपनी पेरेंटिंग के माध्यम से अपने बच्चे को संस्कारवान, राष्ट्रभक्त और समाज की सेवा में अग्रणी बना सके। उसका उपयोग सकारात्मक एनर्जी के साथ में हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हमारा बच्चा राष्ट्र की सेवा में लगे, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया है। पे रखा गया है ये कार्यक्रम जैसा पड़तानी जी ने बताया पूरे देश भर में 71 हमारी जहाँ ज़िले हैं जहाँ माहेश्वरी बहुसंख्यक हैं वहाँ पर ये सारा कार्यक्रम करेंगे। इसी कड़ी में मध्य राजस्थान में कल पड़तानी जी के 2 कार्यक्रम होने हैं। एक अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में होना है, उसमें लगभग माहेश्वरी समाज के 250 कपल उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऐसा ही कार्यक्रम शाम को 4:30 बजे नागौर में होना है, जहाँ दोनों कार्यक्रम में पड़तानी जी अपने इस विषय को बहुत प्रभावी ढंग से रखेंगे। और मेरा आप सब पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप भी 2.5 घंटे का अपना पूरा अमूल्य समय निकालकर उस कार्यक्रम में पधारें और पड़तानी जी के एक एक शब्द को नोटेड कर आप उसका प्रकाशन अपने पत्र पत्रिकाओं में इस ढंग से करें कि अन्य समाज के व्यक्ति भी पड़तानी जी के इस प्रकल्प से जुड़कर अपने बच्चों को जीनियस बनाए। हम नहीं चाहते केवल माहेश्वरी समाज का बच्चा जीनियस बने, हम चाहते हैं भारत का प्रत्येक व्यक्ति जीनियस बने, ताकि आने वाले समय में हमारा देश शक्ति संपन्न विकसित भारत और विश्व में सबसे पहली ताकत बने।